नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सभी को अनामिका का सलाम। अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ फ्री ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज। पार्लर कोर्स में इंटरेस्ट है तो मैंने रिसेंटली 30 डेज़ की ब्यूटी पार्लर कोर्स की क्लासेस को स्टार्ट किया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, मेरी सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है कि अब हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो मेकअप प्रोफेशनल की क्लासेस चल रही हैं और आज का जो टॉपिक है कि आप करेक्ट फाउंडेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं। मेकअप प्रोफेशनल क्लासेस में मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्किन कैसे आप प्रिपेयर करें मेकअप करने से पहले वो बता चुकी हूँ। 15 नंबर की क्लास थी वो। 16 नंबर पे मैंने आपको कलर करेक्शन बताया था कि ऑरेंज कंसीलर हम कब लगाते हैं या ग्रीन कंसीलर हम कब लगाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने लाइव मेकअप भी आप लोगों को पार्टी मेकअप करके बताया, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें मेकअप करना होता है। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप को मेकअप आर्टिस्ट बनना है या नहीं भी बनना है, उसके बावजूद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन नहीं परचेज़ कर पाते हैं, तो आज की इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे, एंड तक देखोगे, तो मैं आपको इसमें एक एक चीज़ बताने वाली हूँ कि अंडरटोन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो बड़ी इजी सी लैंग्वेज में आप लोगों को अंडरटोन बता दूँगी कि क्या होता है। अपने आपके स्किन टाइप पे आपकी बेसिकली हमारी 5 स्किन टाइप होती हैं। उस स्किन टाइप में आपका कौन सा स्किन टाइप है, उसके अलावा आपको कौन सा फाउंडेशन चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन, सारा कुछ कवर करेंगे। बस आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर देना कि अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। उसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। उसके साथ साथ जो घंटी का बटन होता है उसको भी ज़रूर दबाइएगा। उससे क्या होगा ना, जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मेरी कभी भी कोई इंपॉर्टेंट क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जनरली हमारे पास 4 तरीके के फाउंडेशन होते हैं: लिक्विड, क्रीम, स्टिक एंड पाउडर फाउंडेशन। ये 4 तरीके के फाउंडेशन आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पहले अपन लिक्विड फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। लिक्विड जो फाउंडेशन होता है गाइज, कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे वेट एंड वाइल्ड में आते हैं, लैक्मे में आते हैं, सारे कॉस्मेटिक कंपनीज में लिक्विड फाउंडेशन आते हैं। और लिक्विड फाउंडेशन जो होते हैं जनरली सारे स्किन टाइप में चले जाते हैं। बेसिकली ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, सारे स्किन टाइप में लिक्विड फाउंडेशन चला जाता है। अच्छा कवरेज होता है, फुल कवरेज प्रोवाइड करता है, बट उसके लिए आपको आपकी स्किन के हिसाब से फाउंडेशन लेना होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्रीम फाउंडेशन की। क्रीम फाउंडेशन जनरली लिक्विड फाउंडेशन के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो टेक्सचर होता है क्रीम फाउंडेशन का वो थिक होता है। तो ये जनरली ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में जाता है। उसको थोड़ा सा ब्लेंड करना क्रीम फाउंडेशन को थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आप प्रो नहीं हैं मेकअप में तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट स्टिल क्रीम फाउंडेशन जो होता है वो अच्छा कवरेज देता है। और मैंने आपको बताया कि ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन पर जाएगा। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं नोट्स, वो मेरे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बता रही हूँ वो ज़रूर राइट डाउन कर देते हैं। थर्ड फाउंडेशन जो कि है स्टिक फाउंडेशन। स्टिक फाउंडेशन जनरली प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर जो टीवी आर्टिस्ट को जो टीवीज़ में आते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज चाहिए होता है, वो लोग स्टिक फाउंडेशन यूज़ करते हैं। क्रायोलॉन कंपनी है, उसके अलावा शुगर है, मैक है, इन सब में भी स्टिक फाउंडेशन आते हैं। बट अगर आप अगेन मैं वही बात करती हूँ कि अगर क्योंकि स्टिक में अच्छी खासी क्वांटिटी आती है, अगर आपका खुद का सैलून है तो ऑफकोर्स आप स्टिक फाउंडेशन की तरफ जा सकते हैं, या आप आगे स्टिक अपना सैलून ओपन करना चाह रहे हैं तब भी आप स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिक में भी आपको अलग अलग क्योंकि हर कोई क्लाइंट एक जैसे स्किन का तो होगा नहीं, अलग अलग स्किन टोन का होगा, और अच्छी खासी क्वांटिटी आती है स्टिक फाउंडेशन में जो कि चलती है 3-4 साल आराम से, अगर आप कंटिन्यूसली स्टिक फाउंडेशन को यूज़ कर रहे हैं तो। और लास्ट वन जो हम करते हैं वो है पाउडर फाउंडेशन। देखिए, पाउडर फाउंडेशन मैक में बहुत अच्छा आता है। ये वाला पाउडर फाउंडेशन जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ,
ये बहुत अच्छा है मैक का। बट मैं बेसिकली मैं पाउडर फाउंडेशन ऑफकोर्स ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए बना हुआ होता है, लेकिन ये फुल कवरेज नहीं देता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको क्या करना पड़ता है पाउडर फाउंडेशन में कि अगर आप ऑलरेडी लिक्विड फाउंडेशन आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं अपनी स्किन पर, तब फिर आप इस और ज़्यादा हाई कवरेज के लिए आप पाउडर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से पाउडर फाउंडेशन कोई ज़्यादा मतलब का नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद पाउडर फाउंडेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है स्किन को। अब हम ये समझेंगे कि आप अपने अंडरटोन को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जो आप मेरी अभी जो स्किन देख रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, वो है मेरी स्किन ऊपर से दिख रही है। लेकिन एक और स्किन होती है जो अंडर, यानी कि हमारे अंदर जो हमारे रिफ्लेक्ट करती है स्किन। और अगर जिस दिन हम ये समझ गए कि हमारा अंडरटोन यानी कि स्किन के अंदर जो हमारी स्किन है वो किस टोन की है, जिस दिन हम ये हमारे पास आंसर आ गया, उस दिन हम अपना राइट फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं गाइस। तो नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर अंडरटोन। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बड़े अच्छे तरीके में आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहचानेंगे कैसे ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 3 तरीके के अंडरटोन्स होते हैं गाइस, लिख लेना। वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल अंडरटोन। अब आपको क्या करना है, आप धूप में खड़े हो जाओ, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप जब भी फाउंडेशन लेने जा रहे हैं अपने अंडरटोन को पहचानेंगे कैसे, धूप में खड़े हो जाइए और सबसे आपको यहाँ की वेन्स आपको चेक करनी होती है। ये वाली वेन्स मतलब जो नसें दिखती हैं, अगर आपकी नर्व या आपकी वेन्स या आपकी नसें ग्रीन कलर की हैं तो इट मीन्स कि आप वार्म अंडरटोन के हैं। और यही अगर आपकी अंडरटोन यहाँ पे आपकी जो वेन्स है वो ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स आप कूलर अंडरटोन के हैं। और आपकी ये वाली वेन्स ग्रीन एंड ब्लू या पर्पलिश कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मीन्स आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ज़्यादातर जो इंडिया में, हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया बहुत गर्म है, बहुत धूप और बहुत गर्म देश है, तो बेसिकली हमारा ज़्यादातर हम लोग वार्म अंडरटोन के ही होते हैं। मोस्टली अपन जितने भी हैं इंडियंस वो वार्म अंडरटोन के ही होते हैं। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पिंकिश रहती है, देन आप कूल अंडरटोन के हो सकते हैं। बड़ी आसान लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अगर एक और तरीका है, आप अपने अंडरटोन को पहचान सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ से नर्व से समझ नहीं आया, वैसे तो नर्व से बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और ज़्यादातर ग्रीन ही रिफ्लेक्ट करता है, तो वो अपन वार्म अंडरटोन के ही आते हैं। लेकिन एक और तरीका है, अगर आप ज्वेलरी पहनते हैं ऑफकोर्स, अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी पहनी हुई है तब आप ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, या आप बहुत ज़्यादा फ्रेश लगते हैं जब आप गोल्ड पहन लेते हैं, सोना जब आप पहन लेते हैं ना, और जब आप ज़्यादा फ्रेश लगते हैं, इस मीन्स कि अगेन आप वार्म अंडरटोन के हैं। और अगर आप सिल्वर ज्वेलरी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो फिर आप कूल अंडरटोन के हैं, ठीक है। और अगर आप सिल्वर प्लस गोल्ड दोनों ज्वेलरी में अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब है आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। अब आपने ये समझ लिया, अब होता क्या है, अब आप ये पूछोगे कि दी अगर हमें ये चीज़ समझ भी आ गई तब भी हम फाउंडेशन राइट कैसे चूज़ कर पाएंगे। देखो, आप अगर मेबलिन फिटमी के फाउंडेशन देख लो, या आप वेट एंड वाइल्ड के फाउंडेशन देख लो, या आप किसी भी कंपनी लोरियल की फाउंडेशन देख लो, उनमें ना कुछ एक ट्रिकी आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा आएगा सन बेज कलर। जैसे अगर आपको ऑनलाइन भी परचेज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सन कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है, राइट। और जब हम वार्म अंडरटोन के होते हैं ना, तो हमारे स्किन पर येलोइश टाइप का अगर हम फाउंडेशन लेते हैं तो हम पे सूट करता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सन बेज बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स में मेबलिन फिटमी में भी मिल जाएगा सन बेज, वेट एंड वाइल्ड में भी नाम कॉमन है सन बेज। तो क्या होता है, ये हमारे जो वार्म अंडरटोन होता है ना, उन सबको सूट करता है, क्योंकि इसमें येलोइश अंडरटोन होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। ना आए तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए गाइस, वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का बिल्कुल रिप्लाई करूँगी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे फाउंडेशंस की जो कंपनीज होती हैं उसमें
वार्मिश, कूलिश ऐसे करके ना लिख कर आता है। तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसमें वार्म, कूल, न्यूट्रल इस तरीके के ना नाम दिए गए हैं। अगर आप अपनी अंडरटोन को समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक स्टेप तो आपने क्लियर कर ही लिया। तो अगर आपने ये समझ लिया, उसके बाद आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन ले सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सेकंड मेरी बात समझ आ गई होगी। थर्ड जो पॉइंट है इसमें रहेगा, आप शॉप पर जाएंगे। शॉप पर जाएंगे तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक तो आपको ना जब भी आप फाउंडेशन चूज़ करेंगे तो आप नेचुरल लाइट में स्वेच करके देखेंगे, मतलब लगा करके देखेंगे। कभी भी उनकी जो लाइटें होती हैं बहुत ज़्यादा, एक तो लाइटिंग होती है, अपन शॉप पे जाते हैं, उसके अलावा येलो लाइट भी होती है। तो अगर आप येलो लाइट में आप फाउंडेशन ढूंढ लेंगे ना तो आप कभी भी करेक्ट फाउंडेशन चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप फाउंडेशन खरीदने जाएँ तो थोड़ा सा टाइम लेके और पेशेंस के साथ आप अपनी फाउंडेशन को चूज़ करें। और यहाँ से लेके, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी चला देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लगाना है। मतलब और एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते आए हैं अभी तक, हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर फाउंडेशन को लगा कर देखते हैं। कोई भी नया फाउंडेशन होगा हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं। गाइज ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाली जो स्किन होती है हमारे हैंड्स की, ये वाली स्किन और हमारे फेस की स्किन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ये तो आपको पता ही होगा। भी स्वेच करके नहीं देखना है। और तब बहुत शॉपकीपर्स जो होते हैं ना, वो भी यही गलती करते हैं, फाउंडेशन को लेते हैं, टेस्टर को यहाँ पर लगाते हैं। आप उनको साफ मना कर दो, क्योंकि ऐसा करने से आप कभी भी राइट फाउंडेशन को चूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ से फाउंडेशन को लगाना स्टार्ट करें और यहाँ अपने नेक तक लगाएं। और 2-3 फाउंडेशंस को आप यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएं। और जो फाउंडेशन आपको लगे ना, तो आपको फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट लेना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको एकदम गोरा दिखा दे, क्योंकि वो कभी भी वो क्या होगा, आगे चल के ऑक्सीडाइज हो जाएगा फाउंडेशन और आपका मेकअप ना ग्रे प्लस ब्लैक, और जो आप लोग बोलते हो ना कि हमारा मेकअप काला पड़ जाता है, वो इसलिए क्योंकि आपने राइट फाउंडेशन चूज़ नहीं किया। और अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क ले लोगे तो फिर आप डार्क लगने लगोगे। वो आपको अपने स्किन कलर का, अपने जैसा आपका स्किन कलर है उसका ही फाउंडेशन आपको लेना है। उसके लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा करके देखना है, उसको फिर ब्लेंड करके देखना है। अगर आपकी स्किन से मैच कर रहा है वो, तो इट मीन कि दैट इज़ फॉर योर्स। और ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक बार आप फाउंडेशन लगा करके देखो और मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है ना, उससे आप सेल्फी लेके क्लिक करो। और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा वाइटिश हो रहा है, इट मीन्स कि वो आपके लिए फाउंडेशन नहीं बना है। मैंने बहुत सारी आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक्स बताई हैं कि आप किस तरीके से अपना राइट फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। तो सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ कि आप अपना राइट फाउंडेशन कैसे चूज़ करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा गाइज, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें गाइज। मैं वहाँ पे हाईली एक्टिव रहती हूँ और आपके क्वेश्चंस का भी जवाब वहाँ पर देती हूँ। तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो आ रहा होगा यहाँ पर अनामिका जॉय सिंह के नाम से, ज़रूर फॉलो करना मुझे वहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। अब हम मिलेंगे गुरुवार को अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।